है जहां देवरहा बाबा बैठा करते थे और देवरहा बाबा यहीं से लोगों को उपदेश दिया करते थे। देवरहा बाबा ने यहीं से तय किया था कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान पंजा होगा। देवरहा बाबा ने यहीं से तय किया था कि राजेंद्र प्रसाद एक दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे। देवरहा बाबा ने राजा भैया के पिताजी को यहीं से आशीर्वाद दिया था कि आपका लड़का एक दिन पूरे प्रदेश में एक बड़ा नाम करेगा। इस तरह अशोक सिंघल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, जाकिर हुसैन से लेकर लखनऊ के नवाब तक इसी देवरहा बाबा के आश्रम में आते थे, मत्था टेकते थे और अपनी मुराद पूरी करते थे और चले जाते थे। चमत्कारी है जगह देवरहा बाबा, जो आप कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य ठीक से संपन्न हो गया। लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड जब आप देखेंगे तो उस कार्ड में भी सबसे पहले जो फोटो था वो देवरहा बाबा का ही फोटो था। वो क्यों लगाया गया था, उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि देवरहा बाबा ने ही कहा था 34 साल पहले कि राम मंदिर सबकी सहमति से बनेगा और बड़े आसान तरीके से बन जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा। यही कारण था। और उन्होंने यह भी कहा था किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है हम उसके साथ हैं। और यह बात उन्होंने प्रयागराज कुंभ में कही थी। और 34 साल बाद ठीक वही बात सिद्ध हो जाती है कि बगैर किसी आपत्ति के सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, ना कोई बवाल होता है, ना कोई झगड़ा, और राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। अब लोग आसानी से राम मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन 34 साल पहले जब यह मामला गर्म था, इधर उधर तमाम बातें चल रही थी, ये हो रहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब देवरहा बाबा ने बड़े आसानी से, इधर की भाषा भोजपुरी है, कहा था सब ठीक हो जाए, सब बढ़िया से हुई और हिंदू मुस्लिम सब एक होके ये मंदिर बनवा दिए। उस समय 34 साल पहले कही थी। देवरहा बाबा इतने कम शब्दों में पिरोए जाने वाले संत नहीं है। इनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो एक बड़ी कहानी, तमाम कहानियां निकलकर सामने आ जाती है। आपको इसी मंच से, आइए आपको मंच दिखाता हूं। इस मंच की एक कहानी है। इस मंच से देवरहा बाबा इसी मंच पे बैठे रहते थे। ये मंच 12 फीट का है और 12 फीट के ऊपर एक संत बैठते थे। संत देवरहा बाबा, देवरिया बाबा भी उन्हें लोग कहते हैं, जिनके ना तो जन्म का पता है, ना तो जब वो कहां से जन्मे, कहां जन्मे, ये सारी चीजें पता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पानी से प्राप्त हुए हैं, पानी के पास से आए हैं। इसीलिए जो लोग इन्हें देखे हैं वो कहते हैं कि देवरहा बाबा जब सरयू तट पे जाया करते थे तो लगभग 8-8 घंटे तक पानी में घुसे रहते थे, 4 घंटे 5 घंटे बाद निकलते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि देवरहा बाबा पानी के ऊपर चल जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि देवरहा बाबा हवा में भी चलते थे। और तो और देवरहा बाबा के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि देवरहा बाबा अन्न नहीं ग्रहण करते थे। वो दूध पीते थे, शहद पीते थे और दूसरा वस्त्र नहीं पहनते थे। ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो वस्त्र नहीं पहनते थे और इसी अपने कुटिया में रहते थे। और यही वो जगह है, आज मैं उस पवित्र जगह पे खड़ा हूं। यही वो जगह है जिसको यहां से देवरहा बाबा का पैर नीचे आ जाता था और वो अपना पैर किसी के ऊपर रख देते थे तो वो आदमी का किस्मत बदलना तय है। चलिए इसी पे एक कहानी शुरू कर देते हैं। कहानी है 1975 की। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके बाद से इंदिरा गांधी के चुनाव में भयंकर हार हुई थी। और जब भयंकर हार हुई थी तो उनके कुछ लोगों ने कहा था, जो करीबी लोग थे, कि उत्तर प्रदेश में देवरिया एक जगह है, वहां पे देवरहा बाबा है, वहां आप चले जाइए, आपकी स्थितियां सुधर जाएंगी। तब गौर करिएगा, तब उस समय कांग्रेस का जो चुनाव निशान था वो उस समय चरखा हुआ करता था, तिरंगे पे चरखा, वो चुनाव निशान हुआ करता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी स्वयं यहां आती हैं, देवरहा बाबा से मिलती हैं और देवरहा बाबा बाहर निकल के उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद देने का तरीका उस समय बदल गया था। तरीका क्या था? पहले देवरहा बाबा पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन उसके बाद से उस दिन देवरहा बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ दिखाया और ये हाथ का मतलब था चुनाव निशान। उसको इंदिरा गांधी ने प्रसाद समझ लिया, इसी हाथ को, और कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बदल दिया, हाथ का पंजा हो गया चुनाव निशान। उसके बाद से इंदिरा गांधी की वापसी होती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं। समझने की कोशिश करिएगा, कथा
कथा यहीं नहीं खत्म होती है, इससे भी पुरानी एक कहानी है। और ये कहानी रिकॉर्ड में है, क्योंकि ये कहानी भारत के प्रथम नागरिक ने कही थी, यानी राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम नागरिक ने कही थी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ देवराहा बाबा के पास यहीं पर ले आई थी, और देवराहा बाबा ने मचान से मुझे बोला था कि एक दिन तुम भारत का प्रतिनिधित्व करोगे। और 20, 30, 40 वर्षों के बाद वो चीज सिद्ध हो जाती है, वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, राजेंद्र प्रसाद को बचपन में 6-7 साल की उम्र में देवराहा बाबा ने कहा था कि तुम एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करोगे, और वो बन जाते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, देखिए खूबसूरती, देखिए संत परंपरा की खूबसूरती ये है कि वो जब वापस राष्ट्रपति बन के यहाँ आते हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी देवराहा बाबा से मिलने आते हैं। और जब उनसे लोग पूछते हैं कि आप यहां क्यों आए, तो उन्होंने बताया, ये मेरी कहानी नहीं है, ये उन्होंने बताया कि मैं जब पहले आया था तब भी मुझे देवराहा बाबा इसी तरह दिखाई देते थे, और आज मैं 70 साल का हो गया हूं, तब भी आया हूं, तब भी मुझे देवराहा बाबा इसी तरह दिखाई देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि देवराहा बाबा की जो आयु थी वो किसी को नहीं पता थी। कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि देवराहा बाबा की जो आयु थी वो 250 वर्ष थी, तो कुछ लोग कहते हैं 500 वर्ष है, तो कहीं कहीं उनके 900 वर्ष के होने का भी जिक्र आता है, लेकिन असल आयु नहीं पता है। मैंने कई इंटरव्यूज देवराहा बाबा के देखे हैं, उसमें एक पत्रकार बीबीसी के थे, उन्होंने पूछने की कोशिश की आपकी आयु क्या है, तो उन्होंने मजाक बना दिया, उन्होंने कहा कि ये क्या सवाल पूछ रहे हो, साधु संतों की आयु नहीं पूछी जाती है। लेकिन इस बात से आपको पता चलता है कि जॉर्ज पंचम कब का था। जॉर्ज पंचम ने भी अपनी किताब में लिखा है कि उसने देवराहा बाबा का दर्शन किया, और 1990 में भी 1990 तक, जब तक बाबा ब्रह्मलीन नहीं हुए तब तक। तो ये ऐसे ही अपने आप में ये कहानी 100-125 साल की हो जाती है। लेकिन बाबा वृद्ध ही थे, तो बाबा बाल्यावस्था में कब थे, बाबा युवावस्था में कब थे, ये सब बातें भी प्रश्न बनती हैं। क्योंकि जब राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम नागरिक ये बात बोल रहे थे कि जब मैं बचपन में आया था तब भी देवराहा बाबा ऐसे ही दिखते थे, और जब मैं बुढ़ापे में आया हूं राष्ट्रपति बनके तब भी देवराहा बाबा ऐसे दिखते थे, तो ये देवराहा बाबा की अपनी महिमा है। हम देवरिया आए हुए थे तो हमने सोचा कि देवराहा बाबा के बारे में आपको इतना बताना। भारतीय साधु संत की परंपरा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बदनाम होती रहती है, तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं कि कुछ साधु संत जेल में चले जाते हैं या कुछ अन्य कारणों से, लेकिन सनातन परंपरा के बहुत सारे साधु संत हैं जो इतने बड़े चमत्कारिक हैं, इतने सिद्ध हैं, जो हवा पे भी चल लेते थे, पानी पे भी चल लेते थे। ये तमाम चीजें वो दिखते हैं और लोगों ने देखा है। ये मतलब सुनी सुनाई कहानी नहीं है, किताबों में वर्णित नहीं है, ये चीजें लोगों ने देखी हैं, महसूस किया है। और इस तरह की तमाम कहानियां देवरिया में उपलब्ध है। मैंने जो 2-4 कहानियां आपको बताई हैं, एक कहानी इससे राजा भैया से भी रिलेटेड यहाँ से निकलती है कि प्रतापगढ़ से राजा भैया के पिताजी आते हैं और बाबा के दूर से खड़े रहते हैं, और बाबा ने ही ये कथा मुझे बताई थी कि खड़े रहते हैं और बताते हैं कि उनको बाबा बुलाते हैं और कुछ फल देते हैं, प्रसाद देते हैं, और कहते हैं ये अपनी पत्नी को जाके खिला देना। उसके बाद राजा भैया का जन्म होता है, और राजा भैया का आप इस समय स्तर आप जान ही रहे हैं कि वो किस पद पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो समझिए ये कहानी भी है। और इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति से लेकर लखनऊ के नवाब से लेकर तमाम कहानियां, आप जितनी कहानियां ढूंढेंगे उतनी कहानियां मिलते जाएंगे। जैसे देवराहा बाबा के बारे में बताना जैसे समुंदर से एक लोटा पानी निकालकर आपको दे देना, कहानियां नहीं समाप्त होंगी। आप कभी देवरिया आएंगे तो देवरिया के गलियों में जब घूमेंगे तो हर आदमी अपनी एक कहानी के साथ देवराहा बाबा के सामने आपको देवराहा बाबा के बारे में बताता मिल जाएगा। तो हम देवरिया में थे और ये कहानी आपको बता रहे थे। ये देवराहा बाबा का आश्रम है, ये आश्रम की शुरुआत वहाँ से होती है और इसमें गौशाला सहित तमाम आश्रम है। बाबा का वो पुराना मचान है जिसको मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने संरक्षित करवाया था, और अब ये पर्यटन विभाग के शायद मेरी जानकारी के अनुसार ये उसमें आता है
और ये पुराना मचान है, और यहाँ यहीं पर एक चमत्कारी वृक्ष भी है। जब मैं यहाँ आया तो इसके बारे में मुझे पता चला, ये परिजात का वृक्ष है। और ये परिजात का वृक्ष, इससे पहले मैं जो जानता था कि वो ये बाराबंकी में है, क्योंकि पर्यटन विभाग ने उसको भी वहां पे संरक्षित कर रखा है। परिजात के बारे में कथा ये है कि कहानी ये है कि परिजात का वृक्ष जो है वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, देवताओं का वृक्ष है। इसके जो पुष्प हैं वो भगवान शंकर को काफी पसंद हैं और भगवान शंकर की उससे पूजा की जाती है। कुंती काल, महाभारत काल में भी इसका वर्णन आता है कि एक बार कुंती को पूजा करनी थी तो अर्जुन ने ऊपर से स्वर्ग से जाकर ये वृक्ष लाया था, क्योंकि उन्हें बार बार स्वर्ग जाना पड़ता था पुष्प लेने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर को इसका पुष्प पसंद है। मान्यता ये भी है कि इस वृक्ष के सामने अगर आप खड़े होकर अपनी व्यथा रोते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, तो ये वृक्ष आपको तथास्तु कह देता है और आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये वृक्ष से रिलेटेड कहानी है। देवरहा बाबा जो है वो गौ भक्त थे। वो कहते थे कि अगर गाय संरक्षित है, गाय अगर है तो देश है, और देश एक दिन विकसित बनेगा। अगर भारत से गाय का वध अगर रोक दिया जाएगा, गाय को भी संरक्षित करने की बात करते थे। तो कभी आ रहे हैं देवरिया तो देवरहा बाबा एक बार आइएगा, अद्भुत अनुभूति मिलेगी। सर्दी में, गर्मी में, कभी भी आप आते हैं तो यहाँ आपको कुल मिला जुलाकर एक मन में शांति मिलेगी और बढ़िया लगेगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।